उलमाए किराम, सादात निज़ाम, मेरे अहबाब अहले सुन्नत, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन काना नबिय्यन व आदमु बैनल माइ वत्तीन, अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़ीहा युफ़रक़ु कुल्लु अम्रिन हकीम, सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुल बशीरुन नज़ीर। आइए कुछ अर्ज़ मारूफ़ से क़ब्ल हम और आप सब मिलकर अक़ीदत व महब्बत के साथ अपने आका व मौला ताजदारे अरब व अजम, फ़ख्र आदम व बनी आदम, रहमतुल लिल आलमीन, अनीसुल ग़रीबीन, ताहा व यासीन, अहमद मुज्तबा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम की बारगाह बेकसपना में हदिया दुरूद व सलाम पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व शफ़ीअना व नबिय्यना मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूद वल करम व आलिहि व बारिक वसल्लिम, सलातुन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह, सलातुन व सलामन अलैका या हबीबल्लाह। हज़रात, रहमतें हम पर अल्लाह की तरफ से बरस रही हैं, क्योंकि ये रहमतों वाली रात है, बरकतों वाली रात है, निजात वाली रात है, गुनाहों से मग़फ़िरत वाली रात है। देखिए, जिसका नाम ज़्यादा होता है उसके कुछ फ़ज़ाइल भी वैसी होते हैं ना। सबसे ज़्यादा अगर किसी का नाम आपको मिलेगा तो अल्लाह का नाम। हाँ, ये तो 99 हम जो पढ़ते हैं, उसके अलावा बहुत नाम है। और फिर रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम के अस्माए गिरामी को ले लीजिए, और फिर आपके ग़ुलामों में जैसी जैसी शख्सियतें होंगी उसके अलक़ाब और नाम भी ज़्यादा होंगे। हुज़ूर ताजुश शरिया अलैहिर्रहमा की बात और उन्हीं के अशार आपके क़ुलूब को अल्हम्दुलिल्लाह खुशियाँ फराहम कर रहे थे। अल्हम्दुलिल्लाह, आप हुज़ूर ताजुश शरिया अलैहिर्रहमा ही को देख लीजिए, आपके ताज पर गौर कीजिए। उस ताज के अंदर अल फ़क़ीह, अल मुफ्ती, अल मुहद्दिस, कितने इस तरीके से नाम। तो ये नाम जो मिलते हैं ये फ़जीलतों के एतबार से मिलते हैं। इस मुबारक महीना जिस महीने में ये रात आज की शब बारात हमको मिली है, इस महीने के भी बहुत सारे नाम हैं। शाबानुल मुअज़्ज़म तो आम तौर से लोग जानते हैं, लेकिन इसको शहरुन नबी भी कहा जाता है, इसलिए कि इस महीने को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी तरफ निस्बत की है, शाबान व शहरी। और शहरुल क़ुर्रा भी कहा जाता है, क्योंकि कारियों की तैयारी का ये महीना होता है। शहरुल क़ुरआन भी कहा जाता है, शहरुस सलात अलन नबी भी कहा जाता है इस महीने को, इसलिए कि इसी महीने में वो आयत करीमा उतरी जिसमें अल्लाह ने अपने महबूब पर दुरूद और सलाम दोनों भेजने का हुक्म अता फरमाया। ये मुबारक रात शब बारात भी कही जाती है, शब मग़फ़िरत भी कही जाती है, लैलतुस शक भी इसे कहते हैं, चक वाली रात। तो अल्लाह की तरफ से ये जो आम फैज़ान हम पर है, ये भी मुस्तफ़ा का सदका है, ये भी मुस्तफ़ा का सदका है। यही वजह है कि नबियों में भी आपको मिलेंगे ऐसे जिन्होंने नबी पाक की उम्मत में होने की तमन्ना जाहिर की है। तो ये सब जो रहमतें आम तौर पर अल्लाह ताला अपने बंदों को रहमत आम्मा से नवाजता है, ये सदका है मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम सैर व सियाहत के लिए निकले हुए थे। एक बड़ा पहाड़ नज़र आया आपके सामने, तो पहाड़ पर चढ़ने का इरादा किया और ऊपर गए। जब चोटी पर पहुँचे तो एक खूबसूरत पत्थर नज़र आया, इतना खूबसूरत कि आप उसे देखने में मोह हो गए और उसके गिर्द चक्कर लगाने लगे। अल्लाह की तरफ से हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को वही आती है, क्या मेरे पैगंबर, मैं इससे भी ज़्यादा ताज्जुब खेज चीज़, इससे भी ज़्यादा हैरत वाली, तुम्हारे नज़दीक हैरत वाली चीज़ मैं तुमको दिखाना पसंद करता हूँ।
हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने बारगाह इलाही में अर्ज़ किया, मौला तेरा करम होगा। अल्लाह के हुक्म से वो पत्थर फट गया। तो क्या देखा कि एक बुजुर्ग हैं जिनके कुर्ते की जगह उनके बाल ढके हुए उनके जिस्म को, सुभान अल्लाह, और वो इबादत इलाही में मसरूफ़ हैं। सामने अंगूर का खोसा लटक रहा है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने उस मर्द खुदा से पूछा कि ये जो अंगूर का खोसा दिख रहा है, अंगूर का गुच्छा तुम्हारे सामने लटक रहा है, ये क्या है? कहा ये हमारी रोज़ी का इंतज़ाम किया मेरे रब ने। हाँ, अंगूर तो आप जानते हैं द्राक्ष भी उसे बोलते हैं, उसमें ग़िज़ाइयत भी है, माइयत भी है। आपकी प्यास भी बुझा देगा अंगूर और खाने का भी काम देगा। कैसा कुदरत का इंतज़ाम है। कहा तुम कब से यहाँ पर इबादत में मसरूफ़ हो? तो कहा 400 साल से। सुभान अल्लाह। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने खुदा की बारगाह में अर्ज़ किया। अंबिया की शान अलग होती है, समझ गया? वही इलाही से के ज़रिए अल्लाह ताला से वो राब्ते में रहते हैं। सुभान अल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला से अर्ज़ किया, या रब्बल आलमीन, क्या मैं ये कह सकता हूँ कि इससे अफजल भी कोई इंसान होगा? तो अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, हाँ, मेरे महबूब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को एक ऐसी रात में दूंगा कि उस रात में उनके उम्मती अगर इबादत करें तो इससे भी इबादत में बढ़ जाएंगे। यहाँ 400 साल की इबादत, तो ये किसकी बरकत से है? ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकत से है। लुत्फ उनका आम हो ही जाएगा, शाद हर नाकाम हो ही जाएगा, और साइलो दामन सखी का थाम लो, कुछ ना कुछ इनाम हो ही जाएगा। बरेली शरीफ के प्लेटफार्म से यही ऐलान हो रहा है कि सखी का दामन, मदीने के ताजदार का दामन मजबूती से थाम रखना, उनके दुश्मनों को दूर रखना, और उनके दोस्तों को, उनके करीबी रिश्तेदारों को, अहले बैत से हों चाहे सहाबा से हों, उनसे करीब रहना। उनका लुत्फ तुम्हारे लिए यहाँ भी आम होगा, वहाँ भी आम होगा। लुत्फ उनका आम हो ही जाएगा, शाद हर नाकाम हो ही जाएगा, साइलो दामन सखी का थाम लो, कुछ ना कुछ इनाम हो ही जाएगा। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जैसे पैगंबर, यो भी साहिब किताब रसूल है। इंजील शरीफ का नुज़ूल उन्हीं पर हुआ, इतनी अज़मतों के मालिक, मगर तमन्ना करते हैं काश मैं भी उम्मत मोहम्मदिया का एक फ़र्द होता। तो आज की ये रात बड़ी मुबारक रात है, अल्हम्दुलिल्लाह। आपने कब्रिस्तान में हाज़िरियाँ भी दी होंगी, ये भी सुन्नत मुस्तफ़विया से है, और साथ साथ कुछ इबादतों रियाज़त नमाज की शक्ल में भी, और इस महफिल पाक में बैठ करके जहाँ अल्लाह और उसके रसूल की प्यारी बातें, हम नात मनक़बत इंशाअल्लाह उलमाए किराम के बयानात सुनेंगे, ये सब इबादत का हिस्सा है। क्योंकि ज़िंदगी हमारी किस लिए है? अभी आप समात कर रहे थे, ज़िंदगी है नबी की, नबी के लिए, है ना? तो अब कुछ लोग इसी ज़िंदगी के लिए मरते हैं कि बढ़िया बंगला हो जाए, ये आ जाए, वो हो जाए, आखिरत को बिल्कुल भूल करके। मगर याद रखना, ये चीज़ें यहीं ख़त्म हो जानी हैं। अल्लाह ताला जो है तुम्हारे साथ उसी चीज़ को रखेगा जो तुम आखिरत के लिए करके जाओगे। ज़िंदगी ये नहीं है किसी के लिए, ज़िंदगी है नबी की, नबी के लिए। ना समझ मरते हैं ज़िंदगी के लिए, अरे जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए, जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए। इसी जज्बे के साथ जो जीता है वो जिंदा रह करके भी जिंदा है, और कब्र में जा करके भी जिंदा है। और कुछ ऐसे भी आपको मिलेंगे जो अल्लाह रसूल से दूर हैं, तो उनकी ज़िंदगी किस काम की? रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से पूछा गया, या रसूल अल्लाह, लोगों में बेहतर कौन है? तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसकी उम्र लंबी हो और अमल अच्छा हो। उसको मेरे आका ने खैर की गारंटी दी है, खैर का सनद अता फरमाया कि बेहतर वो है जिसकी ज़िंदगी लंबी हो और अमल अच्छे हों। अल्हम्दुलिल्लाह, हुज़ूर
मुहद्दिस कबीर मद्दाजिल्लुल आली की उम्र भी बहुत बड़ी है और अमल भी बहुत अच्छा है अल्हम्दुलिल्लाह। और करम है परवरदिगार आलम का कि ऐसे उलमा का दामन हमारे हाथ में है। इसलिए कि हमें पहुंचना है तो सही प्लेटफार्म का इंतखाब ज़रूरी है, वरना ऐसा है कि ऐसे भी लोग हैं कि जितना ज़्यादा अमल करते जाएंगे उतने ही ज़्यादा दूर होते जाएंगे, और जो बुजुर्गों से करीब होंगे उनका थोड़ा अमल भी उनके लिए बहुत साबित होगा। कुछ लोग क्या अजीब व गरीब मिजाज बना रखे हैं कि दुनिया का काम नहीं चल सकता है बगैर गैरों से मिले हुए, ये ना वो। ये बहुत बड़ी अलमिया की बात है। इंसान के नज़दीक, मुसलमान के नज़दीक ईमान से बढ़ करके, मोहब्बत रसूल से बढ़ करके कोई दौलत है ही नहीं। इसलिए कि और चीज़ें यहीं रह जाएंगी, आपका ईमान, आपका अच्छा अमल आपके साथ जाएगा। इसलिए हमें ज़रूरत है कि ऐसे लोगों के दामन से वाबस्ता रहें। शेख सादी शिराजी ने भी एक मौके पर कहा है, तरसम की बकाबा न रसी आय आराबी कि तू ईराह की रवि रहे तुर्किस्तान। शेख सादी फरमाते हैं ऐसे ही लोगों के लिए कि जिन्होंने अपना प्लेटफार्म सही नहीं तय किया, मुतय्यन नहीं किया अपने समत को, बस किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं, कुछ काम आने वाला नहीं है। समत मुतय्यन करना पड़ेगा। अगर हम वेरावल जाना चाहते हैं तो वेरावल जो ट्रेन जा रही है उसमें जब बैठेंगे तो हम धीरे धीरे करीब होते जाएंगे। और अगर बंबई की तरफ हमने रुख कर लिया और जाना है वेरावल, तो जैसे जैसे हमारा सफल होगा मशक्कतें बढ़ेंगी, लेकिन हम मंजिल से दूर होते चले जाएंगे। इसलिए ज़रूरत है कि अपना प्लेटफार्म बिल्कुल सही रखें, और यही सही प्लेटफार्म है जिसको आज दुनिया में मसलक आला हज़रत से जाना और पहचाना जाता है। या रसूलुल्लाह, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। हजरात, करम है परवरदिगार आलम का कि हम लोगों को अल्लाह ने सही रास्ते पर रखा है। जितना भी शुक्र अदा करें कम है। बहुत फजल है अल्लाह का कि हमको सही रास्ते पर रखा है। अब सही रास्ते पर रह करके इस सही रास्ते की कद्र ये है कि जो इस रास्ते से आपको पैगामात पहुंचाए जा रहे हैं, अल्लाह और उसके रसूल की तरफ से जो पैगाम आप तक पहुंच रहे हैं उलमा मशाइख के ज़रिए, उसी पर मजबूती से कायम रहने की ज़रूरत है। हमारा एक एक अमल कभी ज़ाय होने वाला नहीं है ईमान के साथ। इसलिए अल्लाह ने ईमान की दौलत से नवाजा है। मस्जिदों को आबाद कीजिए, इबादतों में अपने वक्त को ज़्यादा लगाइए। ठीक है, आपको दुनिया के काम से मना नहीं किया जाता है। शरई दायरे में आप दुनिया का काम भी करें, वो भी आपके लिए इबादत का दर्जा रखेगा। लेकिन दुनियावी कामों से टाइम निकाल करके कुछ मस्जिद की तरफ भी आगे बढ़ें। इबादत और रियाजत का शौक़ अपने अंदर पैदा करें, ज़ौक़ पैदा करें। माह रमज़ान मुबारक का महीना भी हमारे सामने आ रहा है। इंशाअल्लाह अभी से नियतें कर लें कि हम रमज़ान की पूरी जिस तरीके से कदर करनी चाहिए हम कदर करेंगे, उसके रोज़े भी रखेंगे, नमाजें भी पढ़ेंगे, कसरत से तिलावत भी करेंगे। हज़रत शेख अबू बकर ज़रीर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पड़ोस में एक बड़ा खूबसूरत नौजवान रहता था और बहुत इबादत गुजार, दिन में रोज़ा और रात में याद इलाही में मसरूफ़ रहता। एक रात गफलत में सो गया वो शख्स, गफलत में सो गया तो ख्वाब में क्या देखता है कि मेहराब के तरफ की दीवार फट गई और कुछ खूबसूरत जवान लड़कियां उसके सामने आईं और एक करीहुल मंजर बहुत बदसूरत लड़की भी उसके निगाह के सामने गुजारी गई। तो उस नौजवान ने कहा, तुम लोग कौन हो और ये कौन है? तो उन्होंने कहा, वो तुम्हारी वो मुबारक रातें हम हैं, वो मुबारक रातें जो तुम्हारी इबादत में गुजरती थी वो हम हैं, जिसको अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए इस शक्ल की औरत तैयार कर दी है। और अगर आज की रात तुम इंतकाल कर जाओ तो वही करीहुल मंजर तुम्हारे साथ होगी। तो अब मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हम बताना ये चाहते हैं कि जो रातें आपकी जिक्र इलाही में, याद इलाही में,
इबादत इलाही में जो गुजर जाएंगी, अल्लाह ताला उन रातों को भी आपके लिए तोहफा बना करके जिस शक्ल में चाहेगा पेश कर देगा। इसलिए हमें ज़रूरत है कि अपने औकात की कीमत समझें, वक्त ज़ाय ना करें। मस्जिदें अल्हम्दुलिल्लाह हर इलाके में और ख़ास तौर से मसलक आला हज़रत रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के दामन से जो मुकम्मल वाबस्ता हैं, उनकी मस्जिदें हमारे और आपके लिए ये पहचान ज़रूरी है कि ऐसे ही को अपना इमाम बनाएं जिस इमाम का नज़रिया और अक़ीदा सही हो। अगर बदअक़ीदों के पीछे आपने नमाज़ पढ़ी तो आप नमाज से क़ुर्ब खुदा नहीं पा सकते हैं, बल्कि इतना दूर हो जाएंगे कि ईमान से भी महरूम हो सकते हैं। इसलिए हमें ज़रूरत है कि अपने ईमान और अक़ीदे की हिफाजत करें। अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिद ख़ातमुल अंबिया, जिसका एक बहुत दिनों से प्लान चल रहा था, लेकिन देखते ही देखते चंद दिनों में अल्हम्दुलिल्लाह ये शानदार इमारत आप जिसके नीचे बैठे हुए हैं और रहमत इलाही से माला माल हो रहे हैं। हाँ, ख़ातमुल अंबिया ये एक ऐसा नाम है मस्जिद का कि जिससे हमारे अक़ीदे के तरफ भी इशारा हो रहा है कि हमारा अक़ीदा वही है जो कुरान ने हमें बताया। क्या बताया? ख़ातमुन नबिय्यीन के ज़रिए बताया। और हाफिज़ साहब ने बात छेड़ी तो मैं अर्ज़ कर दूँ, मुझे भी याद है कि हुज़ूर मुहद्दिस कबीर मद्दाज़िलहुल आली के सामने जब बताया गया ख़त्मुल अंबिया क्या था, ख़त्म नबूवत, हाँ, तो हुज़ूर मुहद्दिस कबीर की आला फ़िक्र पर कुर्बान जाइए कि आपने फरमाया कि ख़ातमुल अंबिया ही रख दो, क्योंकि ख़त्म नबूवत का एक माना और वाज़ेह है और उसी की तरफ ज़्यादातर लोगों को जाना जाता है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुहर। लेकिन जिस मकसद के लिए इस मस्जिद का इनेकाद किया गया था कि यहाँ के लोग मसलक आला अज़हर से जुड़ जाएं और सही रास्ते पर गामज़न रहें, कायम रहें, अल्हम्दुलिल्लाह एक किला की शक्ल में ये मस्जिद तैयार हो गई है। अब ज़रूरत है कि 5 वक्ता नमाज के ज़रिए इस मस्जिद को भर दें और ये सबूत दें कि मस्जिद ख़ातमुल अंबिया में हम नमाज पढ़ करके ये सबूत दें कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारा वही अक़ीदा है जो हमारे बुजुर्गों से नस्ल बाद नस्ल अक़ीदा चला आया है। ये तो बात की कुछ लोगों ने नया नया माला करना शुरू कर दिया कि ख़ातमुन नबीयीन का मतलब आखिरी नबी नहीं, वो आवाम का ख्याल है। अरे वो आवाम का ख्याल नहीं है, बल्कि मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम ने भी ख़ातमुल अंबिया का, ख़ातमुन नबीयीन का वही माना बताया है जो माना आज हम अहले सुन्नत वल जमात ले रहे हैं। वो कौन सा माना है? आखिरी नबी होने का माना है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद फरमाया, अना ख़ातमुन नबीयीन ला नबिय्या बादी, मैं आखिरी नबी हूँ, मेरे बाद कोई नबी नहीं होगा। तो ये आवाम का ख्याल नहीं है, ये इमाम का ख्याल है, ये रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख्याल है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, हम उसी अक़ीदे पर कायम हैं जो अक़ीदा हमें नस्लन बादा नस्लिन पहुँचाया गया। अल्लाह इसी पर हमें मजबूती से कायम रखे। और मुझ जैसे नातवा के अंदर कुछ हिम्मत तो नहीं थी बोलने की, लेकिन कुछ बातें जो मैंने अर्ज़ की आप हज़रात ज़रूर उसके दिल के गोशों में जगह देने की कोशिश करें। इंशाअल्लाह अपनी मस्जिदें जहाँ भी हैं हम उसे आबाद रखेंगे। अपने बच्चों को भी लेकर के आएँ जो बच्चे मस्जिद में लाने के लायक हैं, ताकि उनका भी हौसला बुलंद रहे। यहाँ से इंशाअल्लाह ताला हर जुमा को हफ्ते में कुछ दिन, और इदारा तो चल ही रहा है फैज़ान शाह आलम के तहत, इसके ज़रिए इंशाअल्लाह आपकी ईमान की खेतियों की आबियारी भी होती रहेगी। अल्लाह तबारक व तआला हमारे ईमान को हरा भरा ताज़ा रखे और बुज़ुर्गान दीन के फ़ैज़ व बरक़ात से आज की इस शब में हम दुआ करते हैं कि मौला तबारक व तआला इस मस्जिद के ताउन में जिन्होंने जहाँ से भी दामे दिरमे सुखने कदमे हिस्से लिए, मौला तबारक व तआला सबको खूब खूब खैरात व बरक़ात से माला माल फरमाए, सबकी आखिरत दुनिया अल्लाह तबारक व तआला आबाद फरमाए और हमारे दिलों को रोशनी और ताबिंदगी अता फरमाए। अल्लाह हमारी इस मुबारक रात की बरकत से इसमें जो भी हमारी इबादत हो अल्लाह ताला उसे शर्फ़ क़बूल अता फरमाए। परवरदिगार आलम की बारगाह में ये भी मैं दुआ करूँगा कि अल्लाह ताला जब हमें उठाए मसलक आला हज़रत पर ईमान के साथ ख़ात्मा बिल खैर की दौलत नसीब फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम।